गागौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गागौर जो कि हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? गागौर जो कि हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, इस बार पहले भी मैं जितना भी शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सभी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग को नृत्य से देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को शुरू ही दिन से ही बोल रहा हूँ कि नृत्य का आप लोग फुल नृत्य का जो कि क्वेश्चन करके जाइए। और मैं इस पर जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, जितना भी नृत्य है अलग-अलग राज्यों से कौन-सा राज्य जो कि किस नृत्य से संबंधित है, तो मैं इसमें अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अभी आप लोग किसी को भी वीडियो देख सकते हैं। आप लोग नृत्य से समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन फिक्स के आप लोग के एग्ज़ाम पूछा जाएगा, तो नृत्य से ज़रूर कर लीजिए, जितना भी हो सके नृत्य सभी कर लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि जो भी जब भी आपका एग्ज़ाम हो एसएससी एमटीएस का, इसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है असम। असम का लोक नृत्य कौन-सा है? बिहू, दूसरा है बिछुआ, तीसरा है नागा नृत्य। देखिए, पूछेगा असम का लोक नृत्य कौन-कौन सा है? तो बिहू है, बिछुआ है, नागा नृत्य है। इसी तरह पूछेगा कि नागा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? असम का। ये जो कि तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन-कौन सा राज्य लोक नृत्य है? तो पहला है नौटंकी, दूसरा है रासलीला, तीसरा है काजरी। ये सब जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये सब इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है लोक नृत्य। ऐसे तो इसमें बहुत है, लेकिन मैं वैसे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम अभी तक पूछा गया। उसका अगला क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य कौन-कौन सा है? तो झूलन, लीला, घूमर और पनिहारी। ये सब जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट राज्य है गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य कौन-कौन सा है? तो गरबा और डांडिया। ये देखिए, डांडिया आप लोग जरूर याद रख करके रखिएगा। ये डांडिया जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कौन-कौन सा लोक नृत्य है? पहला है जटा-जटिन, दूसरा है विदेशिया। ये देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जटा-जटिन जो कि है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। चलिए, इसका अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो करगट्टम। करगट्टम जो कि कहाँ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का जो कि करगट्टम क्या लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया। जितना भी इंपॉर्टेंट जो राज्य था, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन सभी को करवा दिया। इस पर मैं सेपरेट से वीडियो लाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, किस महादेश के किस महादेश को जो कि विज्ञान समर्पित महादेश कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश को जो कि है विज्ञान का समर्पित महादेश कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी आदमी लोग नहीं रहते। यहाँ पर क्या है? विज्ञान का यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है। इस पर कोई भी लोग जो कि नहीं रहते। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस महादेश पर जो कि है कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या है? सभी देश जो कि अपने वैज्ञानिक यहाँ पर अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, महादेश की कुल संख्या कितना है? देखिए, यहाँ 5 लिखा गया, यहाँ 7 हो जाएगा। महादेश की कुल संख्या कितना है? तो 7 है। पहला कौन सा है? तो एशिया, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, तीसरा कौन सा? उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पाँचवा हो जाएगा अंटार्कटिका, छठा हो जाएगा यूरोप, और सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो कि है महादेश की संख्या। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो कि है एशिया महादेश के किस दिशा में? तो दक्षिणी दिशा में। पहला तो हो गया कि भारत किस महादेश में? तो एशिया महादेश में। और एशिया महादेश के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। देखिए, सबसे पूछेगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। और दूसरा है सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। पूछेगा सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महादेश। उसका अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका। देखिए, अंटार्कटिका लिखा गया। अंटार्कटिका महादेश में भारत के गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप लोग को पहले बताया कि अंटार्कटिका पर कोई भी लोग नहीं रहते। यहाँ पर सिर्फ सभी देश जो कि अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। तो भारत का कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में है? तो सबसे पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। ये सब जो कि है भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महादेश पर स्थित है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था अगले एग्जाम में कि भारतीय गंगोत्री जो कि है
किस महादेश में स्थित है? तो कहाँ से हो जाएगा? अंटार्कटिका महादेश में। ये सब वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन जो कि तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जाकिर हुसैन। ये देखिए ये वाद्य यंत्र से भी हर एक स्टेट में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप लोग वाद्य यंत्र और नृत्य को जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा। ये सब क्वेश्चन जो कि एसएससी जो थी स्टैटिक जीके का है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। उसका नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार। सितार से कौन संबंधित है? तो पंडित रविशंकर। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, पंडित राम रामायण। पंडित राम रामायण किससे संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है। सारंगी वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो पंडित राम रामायण। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, असद अली खान। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो रुद्र बीना। रुद्र बीना से कौन संबंधित है? तो रुद्र बीना जो कि असद अली खान है। इस लेवल का जो कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा था, इसी लेवल का आप लोग तैयारी कीजिए, यहीं से आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभूमि किस पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो कि है राजीव गांधी के समाधि स्थल है। किसके समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी के जो कि समाधि स्थल कौन सा है? वीरभूमि। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ प्रमुख नेताओं जो कि मैं देख लेता हूँ कि कौन किसका समाधि स्थल कहाँ है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगला स्टेट में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी। शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी। देखिए इसमें ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, शक्ति स्थल। शक्ति स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी। उसका नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का जो कि समतल थे। चौधरी चरण सिंह कौन सा है? तो किसान घाट। ये शक्ति स्थल आप लोग याद रखिएगा, शक्ति स्थल और बहुत एग्जाम पूछा गया कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो कि मगध के उत्थान के लिए ये शासक उत्तरदायी थे। कौन? तो बिंबिसार। देखिए हिस्ट्री से भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 से 2, तो आप हिस्ट्री जरूर करके जाइएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पुलिजर पुरस्कार। पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलिजर पुरस्कार। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है भारत का, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन सा पुरस्कार? तो पुलिजर पुरस्कार। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम पूछा जाता है, एसएससी में पूछा है, रेलवे हो चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल एवं बीबी का मकबरा किस चीज़ के स्मारक है? तो ये एक मृत व्यक्ति का स्मारक है। जिस तरह राजघाट था समाधि स्थल, उसी तरह ये है ताजमहल और बीबी का मकबरा किस चीज़ का स्मारक है? तो मृत्यु व्यक्ति की जो कि स्मारक है। ये एक प्रकार का ताजमहल किसके स्मारक? तो मृत व्यक्तियों के लिए। मृत व्यक्ति की जो कि बीबी का मकबरा, ताजमहल, ये सब मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन आज का मिल सका था मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो मैं जितना भी अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है सभी का मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।